ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य तू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा पाकन खंडन पताका। अर्थात स्वामी दयानंद ने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व भारत में एक मान्यता आरंभ की थी जिसे कहते हैं खंडन मंडन। स्वामी दयानंद का मानना था जब तक मनुष्य असत्य, अन्याय, अधर्म, अनीश्वरवाद, जातिवाद ऐसी अनेक मान्यताओं का खंडन नहीं करेगा तब तक वह मंडन नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद पूरे भारत में यदि देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस खंडन मंडन की व्यवस्थाओं को बड़ा उत्तम माना। आइए समझने का प्रयास करते हैं स्वामी दयानंद के जीवन में उन्होंने किस किस बातों का खंडन किया है और किन किन बातों का मंडन किया है। स्वामी दयानंद ने अधिकांश जिन जिन बातों का खंडन किया है और जिन जिन बातों का मंडन किया है या तो वह उनके जीवन चरित्र से पता चलता है या फिर उनकी जो पुस्तक है सत्यार प्रकाश उससे पता चलता है। यदि आपने यह दोनों पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आपको यह दोनों पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है यदि आपने ये दो दो पुस्तकें पढ़ ली तो आपके जीवन में 99% अंधकार का मिट जाएगा और जो बचा कुचा 1% अंधकार है वह आपका और अधिक स्वाध्याय करने से परिपूर्ण मिट जाएगा। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आए। विषय रहेगा पाखंड खंडन पताका अर्थात खंडन मंडन। पहला विषय रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था ये जो मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि स्थान बने हुए हैं जिन्हें लोग ईश्वर का स्थान मानते हैं, यह सब वेद के गुरुकुल के विरोध में खड़े किए गए हैं। क्योंकि संसार का जो धर्म केंद्र है वह गुरुकुल होते हैं। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है विद्या, अर्थात जहाँ पर सत्य, न्याय, मानवता और परोपकारी के कार्य सिखाए जाते हैं वह धर्म केंद्र होता है। इसलिए जो संसार का धर्म केंद्र है वह वैदिक गुरुकुल होते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद कहते थे जो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में धर्म और ईश्वर को खोजते हैं वह बिल्कुल अविद्या और अंधकार में होते हैं। उन्हें धर्म और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मार्ग जो मिलता है वह गुरुकुल से मिलता है। दूसरा, वह कहते थे संसार में पैगंबरवाद, अवतारवाद और गरुड़मवाद ये सब मिथ्या कल्पनाएं है। ईश्वर सामर्थ्यवान है, वह संसार में सभी सामर्थ्यों को करने का अपने पास सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी पैगंबरवाद, अवतारवाद और गरुड़वाद की बात आती है तो हम भूल चूक से आप्त पुरुषों की व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं कि संसार में जो मनुष्य सत्यवादी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, मानवतावादी होते हैं और परोपकारी होते हैं, ऐसे मनुष्य को आप्त पुरुष कहते हैं। इसलिए जब से भारत में या जब से संसार में पैगंबरवाद, अवतारवाद और गरुड़वाद की मान्यताएं चली है, लोगों ने आप्त पुरुषों की मान्यताओं को त्याग दिया है। स्वामी दयानंद कहते थे ऐसा करना बड़ा ही गलत है। फिर तीसरा कहते हैं वो कि मनुष्य को मूर्ति पूजा, मजार पूजा और प्रकृति पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए क्योंकि संसार का बनाने वाला चेतन है, वह बुद्धिमान है, वह न्यायकारी है, वह परोपकारी है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करने योग्य है, ना कि मूर्ति पूजा, मजार पूजा और प्रकृति पूजा आदि की। फिर वह कहते थे संसार में जो यह कुरान, पुराण और बाइबल है यह सब ईश्वर की व्यवस्था जिसे हम वेद विद्या कहते हैं वह इनके विरोध में खड़े की गई है। यदि आप एक बार वेद विद्या का अध्ययन कर लेते हैं तो संसार में ना ही बाइबल आपको प्रभावित कर सकती है, ना ही पुराण और ना ही कुरान। स्वामी दयानंद कहते थे संसार में धर्म और अधर्म का निर्णय, सत्य और असत्य का निर्णय, न्याय और अन्याय का निर्णय, उचित
और अनुचित का निर्णय, भक्ष्य और अभक्ष्य का निर्णय जो होता है वह वेद विद्या से किया जाता है। फिर वह कहते थे संसार में जो लोग अनीश्वरवाद का महिमा मंडन करते हैं वह सब छल प्रपंच झूठ और अविद्या है। इसलिए मनुष्य को अनीश्वरवाद का विरोध करके ईश्वर का मंडन करना चाहिए। जब वह सृष्टिकर्ता की व्यवस्था के साथ जुड़ जाते हैं तब वह ईश्वर के हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि संसार में जो जादू टोना चमत्कार आदि होते हैं ये सब मिथ्या भ्रम है, प्रपंच है, छल है। लोगों को जादू टोना चमत्कार से निकलकर विज्ञान आदि के मार्ग पे आना चाहिए, जो मार्ग सत्य न्याय और परोपकार का होता है। फिर वह कहते थे संसार में पाखंड अंधविश्वास का अवश्य खंडन करना चाहिए ताकि लोग तर्क और विवेक का उपयोग कर सके। फिर स्वामी दयानंद का मानना था मनुष्य को असत्य अन्याय दानवता का त्याग करना चाहिए जिससे वह सत्य न्याय और मानवता को धारण कर सके। फिर स्वामी दयानंद एक उत्तम पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में सदा ही मानवता को ऊंचा माना है। फिर वह कहते हैं कि मनुष्य को भूत प्रेत जिन शैतान डाकनी शाकनी का खंडन करना चाहिए क्योंकि यह तो काल्पनिक होते हैं, इनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए मनुष्य को मनोविज्ञान को अवश्य पढ़ना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या होता है। स्वामी दयानंद एक आप्त पुरुष के साथ साथ परोपकारी थे, सत्यवादी थे, न्यायकारी थे, धर्मात्मा थे। वह केवल जो थे वह तो थे ही, वह कहते थे कि मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, सत्यवादी, न्यायकारी, परोपकारी, मानवतावादी और सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद का मानना था जो व्यभिचारी समाज है मनुष्य को ऐसा समाज नष्ट कर देना चाहिए और सभ्य समाज का निर्माण करना चाहिए। फिर स्वामी दयानंद ने अनेक प्रकार से अपने विचार रखे ताकि लोगों को समझ आ जाए क्या सत्य है और क्या असत्य है। स्वामी दयानंद का मानना था जो आस्था रूपी तीर्थ होते हैं वह सब मिथ्या भ्रम जाल के द्वारा खड़े होते हैं। मनुष्य को आस्था रूपी तीर्थों से निकलकर विद्या रूपी स्मृति स्थलों का मंडन करना चाहिए। जब स्वामी दयानंद ने इतनी उत्तम उत्तम व्यवस्था समाज को दिया है तो लोग क्यों ना उन व्यवस्थाओं का लाभ उठाए। स्वामी दयानंद ने अभक्ष्य विषय पे बोला है। वह कहते थे मनुष्य का भोजन दो प्रकार का होता है, एक खाने योग्य होता है, एक छोड़ने योग्य होता है। जो खाने योग्य होता है उसे भक्ष्य पदार्थ कहते हैं और जो छोड़ने योग्य होता है उसे अभक्ष्य पदार्थ कहते हैं। जैसे बासी भोजन, गंदा भोजन और हिंसा से प्राप्त हुआ मांस आदि भोजन ये मनुष्य के करने के योग्य नहीं होता है। फिर स्वामी दयानंद का मानना था जो मनुष्य यह मानते हैं कि जो पाप कर्म होते हैं वह मेरी आस्था के कारण धुल जाते हैं, ये सब व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए इसको छल और प्रपंच समझना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ कोई भी कर्म, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, मनुष्य को सुख दुख के रूप में वापस लौट के आता है। फिर स्वामी दयानंद का मानना था कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक दासता को गुलामी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए विचारों के अनुकूल और वह परतंत्र होना चाहिए सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल, लेकिन वह गुलाम नहीं होना चाहिए। फिर आता है सज्जनता और दुष्टता। स्वामी दयानंद कहते थे जो मनुष्य सज्जन होते हैं उन्हें दुष्टों का दमन करना चाहिए क्योंकि यदि उन्होंने दुष्टों का दमन नहीं किया तो दुष्ट व्यक्ति मिलकर सज्जन व्यक्तियों का दमन कर देते हैं। उनका मानना था समाज से दुष्टता, दासता, पाप कर्म की मान्यता है और अभक्ष्य पदार्थ का मूल नाश हो जाना चाहिए। स्वामी दयानंद से पूछा गया कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है, तब उन्होंने कहा स्वर्ग नर्क मन की दो अवस्थाएं होती है।
जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो वह सुख भोग रहा होता है, स्वर्ग भोग रहा होता है, और जब उसका मन दुखी होता है तब वह नरक भोग रहा होता है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग नरक के नाम पे, जन्नत जहन्नुम के नाम पे विशेष स्थान का खंडन किया। वो कहा कि यह छल प्रपंच है मनुष्य जाति को गुलाम बनाने के लिए। फिर आता है अनेक मत का। स्वामी दयानंद का मानना था कि मनुष्य को एक वेद मत का होने वाला होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य एक मत से अधिक मतों को मानता है तो वह मूल रूप से वेद की व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि वेद में एक ईश्वर, एक एक व्यवस्था, एक न्याय, एक धर्म और एक संस्कृति के बारे में बताया गया है। जब मनुष्य इन सब व्यवस्थाओं को छोड़ता है और अनेक मत को खड़ा करता है तो वह धीरे धीरे समाज को बांट देता है। फिर आता है कुतर्क। स्वामी दयानंद कहते थे मनुष्य को शास्त्रार्थ करना चाहिए, अर्थात सामाजिक चर्चा करनी चाहिए, धार्मिक चर्चा करनी चाहिए, न्यायिक चर्चा करनी चाहिए, राजनीतिक चर्चा अवश्य करनी चाहिए, ताकि लोगों को इन सब विषयों की जानकारी अवश्य हो सके। इसका अर्थ है स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में जो खंडन मंडन किया है वह असत्य का खंडन किया है और सत्य का मंडन किया है, अन्याय का खंडन किया है और न्याय का मंडन किया है, अनीश्वर का खंडन किया है और ईश्वर का मंडन किया है। वैसे ही उन्होंने जातिवाद का खंडन किया है और समाजवाद का मंडन किया है। स्वामी दयानंद का ये अवश्य मानना है और ये बड़ा न्यायपूर्वक मानना है कि समाज को सामाजिकवाद होना चाहिए, समाजवाद पे चलना चाहिए, ना कि जातिवाद पे। आपस में एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से असमानता का भाव नहीं करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडन पताका जो फहराई थी उसका मूल उद्देश्य था खंडन और मंडन करना, यानी कि मस्जिद, मंदिर और चर्च का खंडन करना, गुरुकुल का मंडन करना, पैगंबर, अवतार और गरुड़वाद का खंडन करना, आप्त पुरुषों का मंडन करना, मूर्ति पूजा, मजार पूजा, प्रकृति पूजा का खंडन करना, ईश्वर उपासना का मंडन करना, कुरान, पुराण और बाइबल का खंडन करना, वेद का मंडन करना, अनीश्वरवाद का खंडन करना, ईश्वर का मंडन करना, जादू, टोना, चमत्कार का खंडन करना, विज्ञानवाद का मंडन करना, पाखंड अंधविश्वास का खंडन करना, तर्क और विवेक का मंडन करना, असत्य, अन्याय और दानवता का खंडन करना, सत्य, न्याय और मानवता का मंडन करना, भूत, प्रेत, जिन, शैतान, डाकने शाकने का खंडन करना और मनोविज्ञान का मंडन करना, व्यभिचार समाज का खंडन करना, सभ्य समाज का मंडन करना, आस्था रूपी तीर्थों का खंडन करना, विद्या रूपी स्मृति स्थलों का मंडन करना, अभक्ष्य का खंडन करना, भक्ष्य पदार्थ का मंडन करना, पाप माप मुक्त का खंडन करना, कर्मफल व्यवस्था का मंडन करना, दासता का व्यवस्थाओं का खंडन करना, स्वतंत्र व्यवस्थाओं का मंडन करना, दुष्टता का खंडन करना, सज्जनता का मंडन मंडन करना, स्वर्ग नरक का खंडन करना, सुख दुख का मंडन करना, अनेक मत का खंडन करना, एक मत का मंडन करना, कुतर्क का खंडन करना और शास्त्रार्थ का मंडन करना। अर्थात ये सब विषय स्वामी दयानंद की दो पुस्तकों के द्वारा पता किया जा सकता है। पहली पुस्तक का नाम है सत्यार प्रकाश और दूसरी पुस्तक का नाम है स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र। जब आप उन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी सरलता से समझ आ जाएगा कि किस किस व्यवस्थाओं का उन्होंने खंडन किया है और किस किस व्यवस्थाओं का उन्होंने मंडन किया है। ये छोटा सा वीडियो आपको विषय समझाने के लिए बनाया गया था। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते जी।